हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्या कह रहा है? बॉक्स कंटेन्स 4 रेड एंड 5 ब्लैक मार्बल्स। तो सबसे पहले टोटल मार्बल्स लिखेंगे अपन यहाँ पर। टोटल मार्बल्स है ना, 4 प्लस 5 यानी कि 9 मार्बल्स हो गए, है ना। ठीक है, आगे बढ़ो। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेड मार्बल इज रैंडम ड्रॉन ऑफ 3 मार्बल्स। 3 मार्बल्स चूज करने हैं और रेड मार्बल के हिसाब से उसकी प्रोबेबिलिटी बनानी है। तो लेट एक्स बी द रेड मार्बल्स चूजन। ठीक है, क्या क्या केसेस बन सकते हैं इसके, क्या क्या चांसेस हो सकते हैं? या तो 0 मार्बल निकले रेड, या फिर 1 रेड मार्बल निकले, या फिर 2 रेड मार्बल निकले, या फिर 3 के 3 रेड मार्बल्स निकल के आ जाए। यही केसेस हो सकते हैं। ऑल्सो फाइंड द मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले पी एक्स इक्वल्स टू 0, इसका मतलब क्या हुआ? नो रेड मार्बल, है ना, कोई रेड मार्बल नहीं है। इसका मतलब चूज तो 3 मार्बल होंगे, लेकिन वो 3 किस में से होंगे? रेड में से नहीं होके ब्लैक में से होंगे, यानी ब्लैक यानी 5 में से। नीचे आता टोटल नंबर ऑफ बेस। टोटल नंबर ऑफ बेस मतलब 3 मार्बल चूज करना है, टोटल यानी 9 में से, आउट ऑफ 9। अब लिखो इसको 5 फैक्टोरियल, फिर नीचे आएगा 3 फैक्टोरियल, 5 में से 3 गया तो 2 फैक्टोरियल, फिर सबसे नीचे देखो 9 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 9 में से 3 गया तो 6 फैक्टोरियल। देखो कितना आ गया, 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, फिर मल्टीप्लाई सबसे ऊपर जाएगा 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 6 फैक्टोरियल अपॉन में तो जाओ 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 फैक्टोरियल। ठीक है, अब कट करते हैं भाई। देखो 3 से 3 चला गया, 6 से 6 चला गया, ठीक है। और आ जाओ 4 से 8 चला गया 2 टाइम, फिर ठीक है। 2 से 2 चला गया, देख लो क्या क्या बच रहा है यहाँ पर। मेरे पास ओनली 5 अपॉन 2 बचेगा, है ना। और यहाँ मेरे पास ऊपर 3 है और नीचे 9 और 7 बचेगा, है ना। 3 से 9 चला गया 3 टाइम। अब देखो क्या बच रहा है आपके पास, ऊपर 5 बच रहा है, और 2 3 जा 6, 6 7 जा 42 बच रहा है यहाँ पर। बताओ यहाँ तक क्लियर है क्या? ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो, पी एक्स इक्वल्स टू 1 की बात कर लेते हैं। 1 का मतलब क्या हुआ? 1 रेड मार्बल है, 1 तो रेड मार्बल है एंड 2 ब्लैक मार्बल है ना। भाई रेड नहीं है तो ब्लैक होंगे, टोटल 3 करना है कैसे भी। तो 1 रेड मार्बल चूज करना है, किसमें से? टोटल रेड में से, यानी 4 में से। फिर 2 ब्लैक मार्बल चूज करना है, किसमें से? टोटल 5 ब्लैक मार्बल में से, अपॉन नीचे आएगा टोटल 3 मार्बल्स आउट ऑफ 9 मार्बल्स, है ना। तो ये फिर को 4 फैक्टोरियल, और फिर ये 1 फैक्टोरियल, 4 में से 1 गया 3 फैक्टोरियल, फिर 5 फैक्टोरियल, फिर 2 फैक्टोरियल, 5 में से 2 गया 3 फैक्टोरियल, नीचे आ जाओ 9 फैक्टोरियल, फिर 3 फैक्टोरियल, 9 में से 3 गया 6 फैक्टोरियल। आ जाओ, अब इसको लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल। ये सबसे ऊपर जाएगा 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 6 फैक्टोरियल, नीचे आ जाओ 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 फैक्टोरियल। अब कट करना शुरू करवा। देखो 3 से 3 चला गया, फिर 3 से 3 चला गया, फिर 6 से 6 चला गया, क्या है। फिर 4 से 8 चला गया 2 टाइम, ठीक है। इस 2 से ये 2 चला गया, ठीक है। 3 से 9 चला गया 3 टाइम, ओके। 2 से 4 चला गया 2 टाइम। अब देखो क्या बच रहा है, इधर तो केवल 1 बच रहा है, सब कैंसिल आउट हो गया। 5 टू जा इधर 10 बच रहा है, इधर कुछ नहीं है 1 बच रहा है। नीचे आ जाओ, एक 3 बच रहा है और एक 7 बच रहा है। 10 अपॉन 3 7 जा 21। क्लियर है यहाँ पर? और कोई वैल्यू तो नहीं बच गई है ना, देख लेना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो, पी एक्स इक्वल्स टू 2 की बात कर लेते हैं। इसका मतलब 2 तो रेड मार्बल है ना, एंड 1 जो है वो ब्लैक मार्बल है, ठीक है। भाई 2 तो रेड मार्बल हो गए इस बार, और 1 ब्लैक हो गया। तो फिर से 2 रेड मार्बल आउट ऑफ 4 चूज करेंगे, एंड 1 ब्लैक मार्बल आउट ऑफ 5, है ना। नीचे टोटल 3 मार्बल्स चूज कर रहे हैं आउट ऑफ 9। तो 4 फैक्टोरियल,
फिर 2 फैक्टोरियल, फिर 2 फैक्टोरियल, फिर मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल, फिर 1 फैक्टोरियल, 5 में से 1 गया, 4 फैक्टोरियल, फिर 9 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 9 में से 3 गया, 6 फैक्टोरियल। देखो कैसे लिखेंगे इसको। 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 × 2 फैक्टोरियल, फिर मल्टीप्लाई 5 × 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, ये सबसे ऊपर जाएगा। 3 × 2 × 6 फैक्टोरियल, और अपॉन में 9 × 8 × 7 × 6 फैक्टोरियल। ठीक है, थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया यहाँ पे, स्पेस नहीं दिख रहा है। चलो देखो, 2 से 2 चला गया, फिर 2 से 4 चला गया 2 टाइम, कितना बचा है यहाँ पर, देखो मैं वैल्यूज लिखता चल रहा हूँ, बची हुई आपको साफ दिख जाएगी। 4 से 4 चला गया, कितना बच रहा है यहाँ, 5 बच रहा है। इधर देखो आप, इंपॉर्टेंट वाली चीज है ना, 3 और 2 एज इट इज लिख देता हूँ, अब मैं बाद में कट कर देंगे अपन। 6 फैक्टोरियल से ये 6 फैक्टोरियल कट कर दो, बाकी वैल्यू लिख दो, बाद में काट देंगे। 9 × 8 × 7, ठीक है। देखो ये 2 और ये 2 मिलके 4 होंगे, और 4 × 2 = 8 होगा, ठीक है। 3 और ये 3 मिलके 9 होंगे, और ये 9 से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो आप ऊपर क्या बच रहा है, आपके पास ओनली 5 बच रहा है आपके पास ऊपर, और नीचे 2 7 × 14 बच रहा है। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो, 2 हो गया। अब आ जाओ लास्ट केस पर, 3 वाले पर। 3 वाले का मतलब क्या है भाई, 3 रेड मार्बल्स है इस पर, है ना। 3 रेड मार्बल्स ना, तो टोटल 3 रेड मार्बल्स हैं, और कितने से हैं, 4 रेड मार्बल्स में से होंगे 3 आउट ऑफ 9, टोटल नंबर ऑफ वेज 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 में से 3 गया, 1 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 9 में से 3 गया, 6 फैक्टोरियल, 4 × 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, फिर सबसे ऊपर भेजो 3 × 2 × 6 फैक्टोरियल, और अपॉन में 9 × 8 × 7 × 6 फैक्टोरियल, है ना। कट करना शुरू करो। 4 × 2 = 8, और 8 से चला गया, समझ में आया, सब कुछ कट गया ऊपर। पर एक 3 बचा है, और नीचे 9 × 7, 3 टाइम, 1/3 7 = 21। अब मुझे बताओ क्या समझ नहीं आया। क्लियर है। अब आप इसका जो रैंडम वेरिएबल वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा, वो मैं यहीं लिख देता हूँ, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बन रहा है, देखो एक 0 के लिए बन रहा है, एक 1 के लिए बन रहा है, एक 2 के लिए बन रहा है, 3 के लिए बन रहा है। 3 का तो आपको दिख रहा है 1/21 है। 2 वाले का लिए पीछे देख लेता हूँ, 5/14, 5/14। 1 वाले के लिए क्या बन रहा है, 10/21, और 0 वाले के लिए क्या बन रहा है भाई, 0 वाले के लिए 5/42, 42, ठीक है। वापस क्रॉस चेक कर लेते हैं एक बार वैल्यूज। 0 के लिए आपके पास है 5/42, फिर 1 के लिए आपके पास है 10/21, फिर 2 के लिए है आपके पास 5/14, और 3 के लिए 1/21, ठीक है। अब बनाते हैं अपन इसका टेबल अच्छा वाला, जिसमें अपन मीन फाइंड कर सकें। देखो xi और pi, xi की 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। अब pi की वैल्यूज क्या क्या, 5/42, 10/21, 5/14, 1/21, ठीक है। आगे देखो, अब पी आई और एक्स आई को करो मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 0, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 10/21, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 10/14, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 3/21। अब क्या करें, पी आई और एक्स आई का स्क्वायर को मल्टीप्लाई करो, यानी एक्स का स्क्वायर करते हुए मल्टीप्लाई करो, तो फर्स्ट तो 0 रहेगा, सेकंड वाला सेम ही रहेगा। 2 2 = 4, 4 5 = 20/14 हो जाएगा, ठीक है। 2 2 = 4, और 5 4 = 20, फिर 3 3 = 9, और ये 9/21। अब आते हैं समीशन पर ही, है ना। तो सबसे पहले तो इसका सम निकालना है, तो आ जाओ, समीशन मीन लिख लेना है अपने यहाँ पर, एक सेकंड मैं मीन लिख लेता हूँ यहाँ पर। मीन समीशन पी आई और एक्स आई का वैल्यू कितना हो जाएगा आपके पास, देखो ये वैल्यू 10/21 प्लस 10/14 प्लस 3/21। कॉमन ले ले, इसमें से 7 कॉमन निकाल दो। देखो 7 निकालेंगे, अगर इधर से 7 निकल गया, 7 3 × 21 है, 3 बचेगा। इधर से 7 चला गया, 7 2 = 14 होता है। इधर से 7 चला गया, फिर से 3 बच गया है, समझ में आ रहा है कुछ।
एलसीएम कितना आएगा, 3 2 जा 6 आएगा एलसीएम, तो इसका 3 से 6 जाएगा आपके पास सबसे पहले, 3 2 जा तो ये 20, 2 से 6 जाएगा 3 टाइम, तो ये 30, फिर 3 से 6 जाएगा 2 टाइम, 2 3 जा 6, कितना बच रहा देखो 1/7, ऐड करो 20 30 50 56 बताओ मुझे यहां तक समझ में आ रहा है क्या सभी स्टूडेंट्स को, क्लियर है? तो कट कर दें इसको, 8 टाइम कट हो गया आपके पास, फिर 2 से कट कर दें 8/6 के लिए, 2 4 जा 8 और 2 3 जा 6, तो 4/3 आ गया है आपके पास क्या, मीन। क्लियर है यहाँ तक? अब आते हैं सेकंड वाली वैल्यू पे, तो उस वाली वैल्यू के लिए फिर से टेबल तो आपको पीछे वापस कॉपी करनी पड़ेगी, एक मिनट तो ना। सबसे पहले इसका निकालो आप समीशन, समीशन ऑफ पी आई और एक्स आई का स्क्वायर, 10/21, 20/14 प्लस 9/21, तो वही 1/7 कॉमन निकाल लो, 10 कितना हो गया ये, 7 3 जा 21, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, एलसीएम 6 आएगा, 3 2 जा ये 20 है, 2 6 गया 3 टाइम, 3 2 जा 6 60 है, समझ में आ रहा है, 2 से 6 चला गया 3 टाइम, 3 2 जा 6, 3 से 6 चला गया 2 टाइम, 2 9 जा 18, ऐड करो 60 70 80 90 98/7, 7 हाँ, 60 70 80 90 98, अब 7 से डिवाइड दे दो, 7 1 जा 7, 9 में से 7 जाएगा 2 8, फिर 7 4 जा 28, अपॉन में कितना बच गया भैया 6 चल रहा है अभी अपॉन के अंदर, 2 से कट कर दे, 2 7 जा 14 और 2 3 जा 6, 2 7 जा 14 और 2 3 जा 6, अब वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई, आ जाओ यहाँ नीचे सॉल्व कर रहा हूं मैं, देखो अब मुझे पता है अगर मुझे वेरिएंस निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये वाली वैल्यू यानी 7/3 में से माइनस करना पड़ेगा मीन की वैल्यू, मीन की वैल्यू कितनी है भाई 4/3, इसका स्क्वायर मुझे क्या करना पड़ेगा भैया, माइनस करना पड़ेगा। क्लियर है भाई, समझ में आ रहा है सभी स्टूडेंट्स को? ठीक है, एक सेकेंड यार स्लाइड ऊपर चली गई। हाँ कैसे करेंगे, तो कॉमन निकाल लो इसमें से, 1/3 सबसे सिंपल यही है, 1/3 कॉमन निकाला तो यहाँ 7 बच गया, इधर से 4 4 जा 16 है और एक 3 बाहर चला गया ना, तो एक 3 बच गया अभी अंदर, अब एलसीएम ले लिया मैंने, 21 - 16/3, तो देखो कितना हो गया ये, 5/9 हो गया है वेरिएंस। ठीक है, अब क्या लिखना है आपको, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर क्या होता है, इसका रूट लिख देते हैं, तो स्टैंडर्ड डेविएशन एस डी के लिए मैं वैल्यू लिख दूं डायरेक्टली, रूट में 5 और अपॉन में 3, यहाँ लिखा हुआ है छोटा सा, समझ में आ जाएगा आपको। भाई वेरिएंस का क्या होता है, रूट निकालना, 5 का रूट तो 5 लिख देते हैं, चाहो तो सॉल्व कर लिख सकते हो 2.236 ऐसे करके, और 3 के लिए 9 के लिए मैंने रूट सॉल्व कर दिया 3। क्लियर है? सो दिस इज कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 10 था ना, मीन निकाल लिया अपन ने, वेरिएंस निकाल लिया अपन ने, रेड वाले कलर से लिखूंगा थोड़ा अलग से शो हो जाएगा, दिख रहेगा आपको, वैसे दिख रहा होगा, ये रहा ना, और ये रहा रूट के अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन एस टी। नेक्स्ट मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्लियर?